हेलो माय मिस्टेक्स। तो ये रीडिंग है मार्च महीने की कि आपका मार्च का महीना कैसा रहेगा, और ये रीडिंग है जेमिनाई के लिए, यानी कि मिथुन राशि के लिए। ठीक है, तो जो मिथुन राशि वाले हैं, ये रीडिंग आपके लिए कि आपका मार्च का महीना कैसा होगा। ये मैंने सारी की सारी 12 राशियों के लिए बनाई हैं ऐसी रीडिंग्स, तो आप अपनी राशि जाके देख सकते हैं। लेकिन कौन सी राशि देखनी है ये भी सवाल है। तो आप सबसे पहले तो हो सके तो तीनों राशियां देख लें अपनी, सन साइन, मून साइन और राइजिंग या असेंडेंट साइन जो हम कहते हैं। और हिंदी में कहेंगे तो सूर्य राशि और चंद्र राशि और लग्न राशि, ये तीनों आप देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन अगर आपको इतना नहीं देखना है तो आप दो राशियां जरूर देखें। जो एक है वो है अपना लग्न राशि, राइजिंग साइन, ठीक है, असेंडेंट साइन जिसे कहते हैं, लग्न राशि। और उसके साथ आप अपने टाइम के हिसाब से राशि देखें, यानी कि जैसे मैंने बताया था कि अगर आप सुबह या दिन में पैदा हुए हैं तो आप अपना सूर्य राशि देखें, और अगर आप रात को पैदा हुए हैं तो चंद्र राशि देखें। तो सिर्फ दो राशियां देखें, एक तो आप अपना लग्न राशि जरूर देखें, और अपने टाइम के हिसाब से जो भी है सुबह या शाम के हिसाब से आप एक दूसरी राशि देखें, तो एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी। बाकी अगर आपको कोई एक देखनी है तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी, इसीलिए आप ये देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। थोड़ा एंगल नीचे कर देती हूँ मैं, ताकि आपको कार्ड्स भी दिखने लग जाएं और थोड़ी अच्छे से रीडिंग हो। ओके, अभी मैं जनरल एनर्जीज देखूंगी और उसके बाद में लव की भी देखूंगी कि लव कैसा रहेगा। ठीक है, मैसेजेस फॉर जेमिनाई, हाउ विल बी द मंथ ऑफ मार्च फॉर जेमिनाई सन मून एंड राइजिंग, मार्च फॉर जेमिनाई सन मून एंड राइजिंग। Ooh. Okay. Tell me how will be the month of March for Gemini, Sun, Moon and Rising. Month of Gemini, Sun. अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन याद रखना पर्सनल रीडिंग्स जो हैं वो फ्री नहीं हैं। ओके, बहुत लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज करते हैं ये सोच के कि फ्री रीडिंग्स है, फ्री नहीं है। और ना यार, कुछ लोग डायरेक्ट कॉल कर देते हैं, या फिर अगर उनको पता चलता है कि फ्री रीडिंग्स नहीं है तो बड़ी बदतमीज़ी से कुछ ऐसा बोल देंगे कि अच्छा धंधा चला रखा है और ये और वो। तो मैं चाहूँगी कि अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते किसी प्रोफेशन की तो आप वो कांटेक्ट ना करें तो बेटर है। अपना भी आप समय वेस्ट करते हैं, मेरा भी करते हैं। प्लीज क्लैरिफाई द हेरोइन। ओके, क्लैरिफाई ओके जेमिनाई, बहुत ज़्यादा ड्यूअल एनर्जी है जो जेमिनाई की ही एनर्जी होती है। ठीक है, आप लोग बड़े ड्यूअल होते हो, ट्विन्स कहलाते हो। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि मार्च के महीने में आप फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे। चॉइसेस रहेगी आपके पास बहुत ज़्यादा कि मैं ये भी कर सकता हूँ फ्यूचर को लेके, वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, आपको क्लैरिटी नहीं रहेगी, एक्चुअली कंफ्यूजन भी नहीं बोलूँगी, क्लैरिटी नहीं रहेगी आपको अपने फ्यूचर को लेके, क्योंकि आपकी लाइफ में रिसेंटली कुछ खत्म हुआ है या आप कुछ खत्म करने वाले हैं मार्च के महीने में। अगर अभी से आपको लाइफ में कोई इश्यूज चल रहे हैं जहाँ पे कोई आपकी नौकरी जो है वो चली गई है, या तो फिर लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है कि आपका
रिश्ता ख़त्म हो गया है, कोई शादी टूट गई है, इस तरीके की कोई बड़ी चीज़ हुई है, किसी चीज़ का एंड हुआ है, ठीक है, तो उसके कारण आपको ना थोड़ा सा फॉगीनेस रहेगा, क्लैरिटी नहीं रहेगी कि आगे फ्यूचर की क्लैरिटी नहीं रहेगी कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, या आपको क्या करना चाहिए। और ये हुआ है कंफ्यूज, मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको ये समझ नहीं आएगा कि मुझे कौन से रास्ते जाना चाहिए, मुझे क्या चूज़ करना चाहिए। अब जब ये चीज़ ख़त्म हो गई है या ये प्रॉब्लम आ गई है, तो मुझे अब आगे क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, वो चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। वो कन्फ्यूजन जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो सकता है आपका, और मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है ये सोसाइटी के कारण ज़्यादा है, ये सोसाइटी, लोग, फैमिली, इनके कारण ज़्यादा स्ट्रेस, कन्फ्यूजन और ये एंडिंग हुई है। जैसे कि अगर लव में है तो आपको अपने किसी पर्सन से शादी करनी है, बहुत लोग के लिए लव में हो सकता है, आपका कोई सोलमेट है, कोई ऐसा इंसान है जो आपको आपका सोलमेट लगता है, आपको उनके साथ रहना है, शादी करनी है, लेकिन फैमिली नहीं मान रही है, कास्ट अलग है, तो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ जाएंगे सोसाइटी के रिगार्डिंग, ठीक है, ट्रेडिशन के खिलाफ जाना, फैमिली के खिलाफ जाना, तो अब आप बीच में दो राहे में फंस चुके हैं, ठीक है। आपके पार्टनर ने भी जो है आपको अल्टीमेटम दे दिया कि यार मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना अगर तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती या नहीं कर सकते, ठीक है, तो लेकिन आपको उनसे बहुत प्यार है, तो आप उसमें कंफ्यूज है, आपको उसका दर्द हो रहा है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपको फिर सोसाइटी का भी देखना है, फैमिली का भी देखना है। तो वो कन्फ्यूजन मुझे नज़र आ रहा है कि आपको अब समझ नहीं आ रहा है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए मेरी लाइफ में या इस रिलेशनशिप में या जो भी है, ठीक है। सबके लिए अलग अलग होगा ये, कुछ के लिए रिलेशनशिप है, कुछ के लिए फैमिली है, कुछ के लिए मैरिज है, कुछ के लिए करियर है, पर मोस्टली मुझे कुछ रिश्तों से रिलेटेड कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। आप जस्टिस नहीं कर पाए, या तो आप अनफेयर थे किसी के लिए या कोई आपके साथ अनफेयर था, किसी ने आपको क्लैरिटी नहीं दी या आपने किसी को क्लैरिटी नहीं दी, ठीक है, मतलब बेसिकली क्लैरिटी नहीं है रिश्ते में या उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन ही है, नहीं पता क्या करना है, कोई जवाब ही नहीं है मेरे पास क्या करना है। जैसे कि अगर आप किसी को क्लैरिटी नहीं दे पाए तो सामने वाला आपसे पूछ रहा है यार क्या तुम मुझसे शादी करोगे, नहीं करोगे, क्या करना है तुम्हें, आप कोई जवाब नहीं दे पा रहे हो क्योंकि आपके पास जवाब है ही नहीं, आपको खुद को क्लैरिटी नहीं, तो आप जवाब नहीं दे रहे हो। और या तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो सामने वाला आपको इस कारण जवाब या क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है, ओके। तो क्लैरिटी नहीं है, बहुत कंफ्यूजन है, आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, या आपको क्या पर्टिकुलरली करना चाहिए इस सिचुएशन में, ये मुझे नज़र आ रहा है। स्ट्रेस मुझे नज़र आ रहा है, कंफ्यूजन नज़र आ रहा है, थोड़ा पेन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर एक थोड़ा एग्रेशन या पैशन जो है उसका मिक्स बोलूँगी मैं, वो है खुद को प्रोटेक्ट करने का, ठीक है, और आगे बढ़ने का। तो यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जो खुद डिसाइड करेंगे किसी सिचुएशन को ख़त्म करने का, किसी रिश्ते को ख़त्म करने का, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ख़त्म करने का, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो चुके हो उसको लेके। अब आपको आगे कोई क्लैरिटी है ही नहीं कि इसका क्या फ्यूचर है, तो अब आपने या तो गुस्से में या पैशन में, एग्रेशन में आप उसका जो चैप्टर क्लोज करने की कोशिश करोगे कि बस अब इसको हटाओ, ये ख़त्म हो चुका है, और आप फोकस करोगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ के और एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे कि आप क्या कर सकते हो, क्या पोटेंशियल है और क्या चीज़ें आप इसमें अपनी लाइफ में कर सकते हो इस सिचुएशन के या तो हिसाब से, या इस सिचुएशन अब ये चली गई है सिचुएशन, इसको मैंने ख़त्म कर दिया, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ या अब मुझे क्या करना चाहिए, वो चीज़ आप सोचने में आपके आ जाएगी और वो जो है आप करोगे, ठीक है, मार्च के महीने में। पर फ्यूचर को लेके कन्फ्यूजन है, फ्यूचर को लेके जो है फॉगीनेस है, क्लैरिटी नहीं है क्या करना चाहिए, वो तो मुझे अभी भी दिख रहा है। मतलब मार्च के महीने में आप कंफ्यूज ही रहने वाले हो कि क्या होने वाला है, अब क्या होगा, क्या वो पर्सन वापस आएगा, क्या मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी कोई, क्या चीज़ें ठीक होंगी मेरे लिए, वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि वैसा यू आर वंडरिंग बेसिकली कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट और व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, व्हाट कैन आई डू नेक्स्ट, ऐसी चीज़ें आप लाइक वंडर कर रहे हो, ठीक है। तो थोड़ी सी हैवी एनर्जी है जेमिनाई, ठीक है, आई नो सुनने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जीवन का वो है ये, तो क्या बोलते हैं उसे, जीवन का खेल होता है। लेकिन बात पता है क्या है, जब आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर लोगे या आप अपनी हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ोगे, जब आप इसको एंड करोगे तो धीरे धीरे आपको बेहतर फील होने लग जाएगा, क्योंकि आप जितना स्ट्रेस और ये कन्फ्यूजन
अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, तो अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है ना, तो फिर मैं कहूँगी कि भैया क्लैरिटी लेके आओ, किसी और को मत कंफ्यूजन में रखो। अगर आप किसी को क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हो, उसको कंफ्यूजन में रख रहे हो, तो ठीक है, वो मत करो, अच्छा नहीं होता, किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हाउ विल बी द मंथ ऑफ मार्च फॉर जेमिनी सन मून एंड राइजिंग? यस, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास है द साइलेंस एंड क्लोजनेस। तो मार्च के महीने में मुझे आप मोस्टली चुप ही नज़र आ रहे हो, आप कुछ ऐसा कुछ खास कर नहीं रहे हो, आप शांति, आप थोड़ा समय ले रहे हो दूसरों से, आप ज़्यादा यारी दोस्ती पार्टी ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, आप समय ले रहे हो अलग से सोचने के लिए कि अब आपको क्या करना चाहिए। तो आप शांति में हो, आप अकेले हो, आइसोलेशन में रहोगे आप मार्च में, आप थोड़ा समय जो है अलग से लोगे खुद के लिए, ठीक है, कि यार मुझे अभी, मेरे पास ना मन है ना समय है, और मुझे अभी थोड़ा शांति चाहिए। बेसिकली आप शांति में रहना चाहोगे कि शांति चाहिए मुझे, ताकि मैं फोकस करूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, या जो भी है सिचुएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए या इवन एक्सेप्ट करने के लिए आप जो है थोड़ा समय खुद के लिए लेंगे, खुद से लेंगे, ठीक है। और ये जो आप अकेले रहोगे ना, तो इसमें आपकी हो सकता है कोई अवेकनिंग होगी, या तो आप ना स्पिरिचुअल हो जाओगे थोड़े और ज़्यादा, यूनिवर्स से ज़्यादा क्लोज हो जाओगे, स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा क्लोज हो जाओगे, और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे। और हो सकता है इसी दौरान आप मेरी रीडिंग भी मतलब से कम अक्रॉस करो कि आप शांत हो, अकेले हो, और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, और फिर आप ये रीडिंग देखो, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा क्लोज हो जाओगे, तो क्या पता तब आप मेरी वीडियो देखो, क्योंकि ये तो पूरे महीने भर के लिए चलेगी, तो इसलिए ठीक है। तो ये भी हो सकता है, पर आप काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाओगे यूनिवर्स से, भगवान से, स्पिरिचुअलिटी से, या जो इस तरीके की जो एनर्जीज होती हैं उससे काफ़ी क्लोज हो जाओगे। पर थोड़े मुझे आप ऐसे लग रहे हो अकेले में रहना ज़्यादा आप पसंद कर रहे हो, आपको अभी कोई किसी से बातचीत नहीं करना है, किसी से बातचीत नहीं करना है, किसी को कोई ज़्यादा एंटरटेन नहीं करना है, ठीक है, ज़्यादा सोशल नहीं होना है, मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है। इतने सारे कार्ड्स हो जाते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता है कहाँ रखूँ, ठीक है। तो अब लव लाइफ देख लेते हैं। सजेस्ट फॉर कैप्रिकॉन, हाउ विल बी लव लाइफ इन द मंथ, सॉरी नॉट कैप्रिकॉन, जेमिनी है। हाउ विल बी लव लाइफ फॉर जेमिनी सन मून एंड राइजिंग इन द मंथ ऑफ मार्च ऑफ जेमिनी सन मून एंड राइजिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो देखिए लव में मुझे यहाँ पे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पे ना किसी को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में थोड़ा हेजिटेशन हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, लव एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा, हो सकता है कोल्डनेस आ सकती है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, जहाँ पे आप दोनों, या तो आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है, नहीं भी हुआ है, तो थोड़ा डिस्टेंस मुझे नज़र आ रहा है आता हुआ आपके और आपके पार्टनर में, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो। और ये आपको थोड़ा ऐसा भी लग सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो एफर्ट नहीं, या तो आप एफर्ट नहीं मार रहे हैं या तो आपके पार्टनर एफर्ट नहीं मार रहे हैं, ठीक है। तो ये मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, और हो सकता है ये आपकी जनरल रीडिंग से भी रिलेटेड हो, क्योंकि जनरल रीडिंग में क्लियरली था कि आपको जस्टिस चाहिए, आपको समझ नहीं आ रहा है, किसी ने आपको क्लैरिटी नहीं दी है या आपने किसी को नहीं दी है। तो यहाँ पे ऐसे कि कोई एक ही इंसान रिलेशनशिप में जो है एफर्ट मारेगा और दूसरा नहीं मारेगा, ऐसी सिचुएशन बन रही है यहाँ पे, ठीक है। और आप मतलब और आप ना कोशिश कर रहे हो भगवान से प्रे करने की कि यार या तो आप मेरा असली सोलमेट भेज दो, या तो आप अगर इस इंसान को अपना सोलमेट समझते हो तो आप सोचोगे कि यार इस चीज़ को सही कर दो भगवान, आप प्रे करने वाले हो बहुत ज़्यादा, आप लव लाइफ के रिगार्डिंग प्रेयर्स वगैरह बहुत ज़्यादा करने वाले हो। लेकिन आप ना अब मुझे अपने करियर पे भी फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको वो प्यार नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये एक वन साइडेड ही है, दूसरा इंसान एफर्ट नहीं मार रहा है। तो आप सीधा सीधा आप खुद पे ध्यान दे रहे हो, खुद के करियर पे ध्यान दे रहे हो, खुद का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने में ध्यान दे रहे हो, ठीक है। लव में इतना ध्यान नहीं है, और ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से ध्यान नहीं दे रहे हो, सिचुएशन ही ऐसी है कि अभी ध्यान देने के लिए कुछ है नहीं, और मतलब कोई मतलब भी नहीं है ध्यान देने का लव लाइफ में, क्योंकि ऐसी इशूज, डिस्टेंस है, कोल्डनेस है। हो सकता है डिस्टेंस और कोल्डनेस इसलिए होगा क्योंकि कोई इंसान अपने बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, इस कारण डिस्टेंस आ सकता है रिलेशनशिप में, वो भी एक पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन रिलेशनशिप में लव लाइफ थोड़ी सी मार्च के महीने मुझे ऐसी लग रही है कि ठंडी चल रही है, ठीक है।
मार्च के महीने में रिलेशनशिप और लव ये जो है ये थोड़ा ठंडा चलेगा। अगर आप सिंगल है तो फिर आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करें। एक वो इच्छा रहेगी कॉन्वर्सेशन करने की, हार्ट टू हार्ट क्लैरिटी लाने की एक इच्छा रहेगी, लेकिन मुझे कुछ होता हुआ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। अब देखते हैं गाइडेंस, मैसेजेस फॉर जेमिनी, गिव मी सम गाइडेंस फॉर जेमिनी सन मून एंड राइजिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ओके, तो यहाँ पर जेमिनी आपको कहा जा रहा है हीलिंग करने के लिए, और स्पेशली अपने वूंड्स, अपने इनर चाइल्ड, अपने वूंडेड इनर चाइल्ड पे ध्यान देने के लिए, उसको हील करने के लिए, अपने आप पर जो है ज़्यादा ध्यान देने के लिए, अपने आप पे इमोशन डालने के लिए, अपने आप को प्यार देने के लिए, ताकि आप हील कर सको। ठीक है, और यहाँ पे एक ये भी मैसेज है कि कंट्रोल इश्यूज को जाने दो। आपके हाथ में नहीं है सिचुएशन, आप नहीं इसको कंट्रोल कर सकते, स्पेशली अगर ये रिलेशनशिप की बात है, बट कोई भी अगर आप सिचुएशन में, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आपके हिसाब से नहीं चलेगी, ये आपको समझना पड़ेगा और आपको वो कंट्रोल रिलीज करना पड़ेगा और लेट गो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है किसी चीज़ को जो आपको सर्व ही नहीं कर रही है, जो आपके लिए है ही नहीं, जो आपको वो दे ही नहीं रही है, आप जितना एफर्ट मार रहे हो आपको वो तो मिल ही नहीं रहा है, तो इसलिए आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। और अगर ये आप हैं जो एफर्ट नहीं मार पा रहे हैं, जो भी रीजन के कारण आप बंधा हुआ फील कर रहे हैं, तो आपको वो लेट गो करने की जरूरत है। ठीक है, आपको नेगेटिविटी लेट गो करने की जरूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं सिचुएशन को लेके, आपको वो लेट गो करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा लाइट होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अपने आप को हील करो। कहीं ना कहीं आप, भले आप वो इंसान हो जो किसी को क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हो, चाहे कोई और है जो आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है, या इस सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं है, अगर ये करियर वगैरह रिलेटेड है तो सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं है, तो वो अब आप छोड़ दो, वो भगवान पे छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि जब आप भगवान पे छोड़ दोगे तब चीज़ें जो है सही होने लगेंगी और अनफोल्ड होने लगेंगी, है ना। तो आप खुद पे ध्यान दो, अपने आप को हील करने पे ध्यान दो। अब हम लव मैसेज देखेंगे, लव गाइडेंस देखेंगे। गाइडेंस फॉर जेमिनी सन मून एंड राइजिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च, राइजिंग एंड वीनस। ओके, तो जेमिनी आपके लिए मैसेज है, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट फील्स राइट। तो यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है कि आपको पता है कि क्या सही चीज़ है करने के लिए, क्या आपको करना चाहिए, सही चीज़ क्या है। अगर कोई आपको आपका एफर्ट और प्यार जो है वो रिटर्न में नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको पता है, आपके मन में आ रहा है, आपको पता होगा कि हाँ मुझे लगता है कि अब मुझे ये ऐसा कर देना चाहिए, तो वो सही चीज़ है। आपके मन में जो भी आ रहा है, मतलब आपको आंसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है आंसर, इट्स जस्ट दैट आप वो आंसर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो वो आंसर, इसलिए आप इधर उधर देख रहे हो कि कहीं से कुछ मुझे दूसरा आंसर मिल जाए जो आप चाहते हो कि हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको पता है क्या है आंसर, आपको क्या करना चाहिए और आप वो करें। ठीक है, तो माय जेमिनाइज, सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करिएगा ही, लेकिन थैंक यू सो मच मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स को और नए सब्सक्राइबर्स को मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ अभी तक बने रहने के लिए। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है व्हाट्सएप पे। यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया होगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको करना हो तो। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।